तो दोस्तों, कई बार भक्तों और साधकों के बीच ऐसा समय आ जाता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। उस समय उनका विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते। वो यह नहीं समझ पाते वो यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके मन में एक ही बात होती है कि हमें सिर्फ सुख ही सुख मिले, और हम जो चाहते हैं वो हमारे अनुसार होना शुरू हो जाए, हमारी कामनाएं पूरी हों, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन अगर सुख आप भोगते हो तो आपके हिस्से के दुख कौन भोगेगा। और मैं आपको बता दूं कि सुख भोगने का जो आनंद है वो तभी है जब आपने दुख भोग रखा हो। अगर आपने दुख सहे हैं तो तभी आपको पता होता है कि सुख की वैल्यू क्या है। जैसे कि एक भूखे इंसान को ही पता होता है कि अन्न की कीमत क्या होती है, और जिनके पास घर नहीं हो वो इंसान घर की वैल्यू जानता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आता है तभी आपको सुख का अनुभव होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको दुख और सुख दोनों प्राप्त ना हुए हों, क्योंकि जो भी दुख या सुख होते हैं वो आपके कर्मों पर आधारित होते हैं, और वो भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे सिर्फ दुखों की प्राप्ति हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे कि उसे सुखों की प्राप्ति हो। तो इंसान को दुख भी भोगने होंगे और सुख भी भोगने होंगे। ये प्रकृति का एक नियम है। पर जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग पूजा ही इसलिए करते हैं कि उन्हें परेशानियां आए ही नहीं, और उनके साथ कुछ भी घटना घटती है तो वो सीधा भगवान को ब्लेम करते हैं कि मैंने आपकी इतनी पूजा की फिर भी मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति भगवान की रोज़ पूजा करता था। एक दिन उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर में मोच आ गई, और वो चलने में थोड़ा असमर्थ हो गया, और वो भगवान के मंदिर में गया, जो कि उसके घर में मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में गया और ज़ोर ज़ोर से रो रो कर भगवान को ताना देने लगा कि हे भगवान, मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। उसी रात उसे सपने में भगवान दिखाई दिए और कहते हैं, उसे वो मंज़र दिखाते हैं और कहते हैं कि तेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ही भयानक होने वाला था, जिसमें कि तेरी मृत्यु निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म ही थे, और जो रोज़ मेरी पूजा करता है, तू मेरा नाम लेता है, ये उसी का परिणाम है कि जो तू आज जिंदा है। सिर्फ तुझे छोटी सी चोट आई है। तब उसे समझ आया कि भगवान कैसे आपके जीवन में अपना कर्तव्य निभाते हैं, कैसे आपकी मदद करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उनको किसी प्रकार से भी मदद नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो सके। भगवान दुखों को कम नहीं करते और ना ही दुखों को आपके जीवन से हटाते हैं। हमारे कर्म में जो दुख लिखे होते हैं उनको तो हमें भोगना ही है। भगवान सिर्फ आपको उन दुखों को भोगने की क्षमता देते हैं।
ये इस प्रकार से उन दुखों को भोगने की क्षमता देते हैं। और एक उदाहरण के तौर पे मैं एक बात और बता दूं आपको कि एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था, तो फिर उसे मिर्ची बहुत ज़ोर से लगी और वो दौड़ कर गया और उसने एक गुड़ की डली निकाली और खा ली, जिससे उसे बहुत ही राहत मिली। तो एक व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि मिर्च का तीखापन ख़त्म हो गया? तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, पर जो गुड़ है उस गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की क्षमता प्रदान की है मुझे। वैसे ही भगवान भी आपको सारे दुखों को झेलने की क्षमता प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान को आप कभी दोष ना दें। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि भगवान आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं, जिससे कि आप जान सकें कि भगवान आपको आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाना खा रहे होते हैं हम, और उसी समय आपके दरवाजे पर कोई गाय आ जाए, तो उसी समय आप उन्हें कुछ भोजन खिला दें। और अगर आपने अपनी थाली में से वो भोजन खिलाया है, तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे अति प्रसन्न है। कई लोग उस थाली से नहीं बल्कि अपने घर से रोटी देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी है जिसमें आप खाने वाले थे। इसे कहा जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला भी उसे दे दिया। तो दोस्तों, ये लक्षण आपको दिखे तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही में साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको पता चली गया होगा कि जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या 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 होता है और कौन कौन से संकेत वो देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।